जितना बोले उतना कोई सपोर्ट और नहीं। रोने की जरूरत नहीं है, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा कि विश्वास रखिए, ये केस लोगों के लिए एक सबक के रूप में हम लाएंगे। नहीं, रोइए मत, क्योंकि रोने से कुछ नहीं होता है। सर आपके जब साथ है ना, तो ये लगता है कि एकदम इंसाफ दिला दिए। जितना जी जान लगा के ये आपके प्रति मेहनत कर रहे हैं, आप भी। हिंदुस्तान में कानून से बढ़ के कोई नहीं है। नहीं, इनके साथ बहुत ज़्यादा गलत हुआ है, हम लोग इसलिए ये देखना आंसू पढ़े निकाल लिखे रही है, लोग क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा शोषण किया गया है। ये चीज़ें जो है कुछ महिला बर्दाश्त कर लेती है, कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं। हम चाहेंगे कि आप रोइए मत, क्योंकि रोने से थोड़ा हिम्मत टूट जाता है। क्या सर? नहीं, ऐसा नहीं है। ये अब मजबूती से खड़ा होइए। अब आपके साथ हम हैं, हमारे साथ पूरी टीम है, नीरज जी की पूरी टीम है। अब आपके लिए हम लोग लड़ेंगे और उन सबको जेल भेजने का काम करेंगे। और तो आपका घर का जो ताला है वो बहुत जल्द से जल्द खुलेगा। आपके घर में ताला लगा हुआ है? जी। ताला कब्जा करके वो लोग लगा रखा है। हाँ। और जब ये ताला खोलने के लिए आवेदन भी दे रही है, पुलिस को रिक्वेस्ट कर रही है, कोई नहीं सुन रहा है, क्योंकि वहाँ पे पैसा खा के बैठा है सब। हाँ। अब यहाँ हाई कोर्ट से हम लोग जाएंगे, इसका देखिए कैसे एक्शन होता है। एक महिला है, ये 40,000 रुपये किसी से उधार लेती है 20% के दर से, और वो 40% नहीं लौटा पाती है। वो पैसा 3 लाख हो जाता है, और देखते ही देखते वो पैसा 12 लाख में तब्दील हो जाता है। ये जितनी सारी मामला है, ये सोशल मीडिया पे इन्होंने बताया है। इस बात को अभिषेक सर हैं, ये एक एक करके इनके जितने सारे रिपोर्ट हैं उन सब का जवाब देंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू, बहुत बहुत इनका धन्यवाद। जो केस है, इस केस का क्या कार्रवाई अभी तक हुआ है? अभी तक पुलिस जो है कोई कार्रवाई नहीं किया है। आवेदन दे रही है थानाओं पे। पुलिस तो आपसे बढ़कर है नहीं। नहीं, वो अलग चीज है। जी। वो ये अपने जगह से थाना अध्यक्ष को दी हैं, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को दी हैं, एसपी को दी हैं, डीआईजी को दी हैं, थाना अध्यक्ष को दी हैं, यहाँ तक कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को भी दी हैं लेटर। लेकिन फिर भी अभी तक इनके पक्ष से कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। तो अब हम लोग जो है इनकी तरफ से, हम और अपने पूरे टीम के साथ हाई कोर्ट में रीट के लिए मूव कर रहे हैं। इस पे जो जो चीज़ लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है इनके तरफ से? इनके साथ ये हुआ है कि ये पैसा ली थी 40,000 के समथिंग। तो गांव में होता है क्या, लोग पैसा लेने पे कहीं पे भी लोग साइन करवा देते हैं, विश्वास पे चलता है। उसका गलत दुरुपयोग किया गया। साथ ही जब इनके हॉस्पिटल में पति एडमिट थे, उस वक्त थाना पे और लोगों के द्वारा दबाव दे के 12 लाख पे साइन करवा लिया गया। कोई भी मजबूरी में रहता है तो कहीं भी जल्दीबाजी में, मतलब डर डरा धमका के साइन करवा लिया गया। और पति का साइन एक जगह करवाया गया है जो जाली है किसी लड़की के थ्रू। तो वो सारे सिग्नेचर का भी हम लोग वेरिफिकेशन करवाएंगे। और प्लस इनको नशीली पदार्थ दिया गया था। इसके बाद इनको कौन सा शमसुद्दीन मियाँ था ना, शमसुद्दीन मियाँ था जो बेतिया के होटल में, बगहा के एक होटल में ले जाके गलत काम किया है। उसके लिए भी हम लोग एक अलग से पिटीशन मूव कर रहे हैं उस पे। एक बात है, लोग कागज़ पे भरोसा करेंगे। हमारे साथ कौन क्या किया, कौन नहीं किया, वो सब तो कहीं सुनवाई नहीं होगा। कागज़ पे तो ये जो चीज़ कह रही हैं, ये पूरा कागज़ पे प्रूफ है इसका। है कागज पे इन्होंने सबको आवेदन दिया है, बाय स्पीड पोस्ट भी दिया है, रिसीविंग भी है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं किए हैं। अब हम लोग जो है हाई कोर्ट में मूव करेंगे। वहाँ के जो एसएचओ हैं रामनगर थाना के, जो इनको धुक्कारते थे, मारते थे और भगाते थे, उनको भी हम पार्टी बनाएंगे इस केस में। और और इनको वो बचने वाले नहीं, एसएचओ भी जेल जाएंगे इस केस में। हाँ, एसएचओ भी जेल जाएंगे। आज जो शोषण हुआ है उसका फिर रिकवरी कैसे हो गए? हम लोग तो एक न्याय दिलवा सकते हैं, लेकिन अब जो बीता है उसके लिए तो लड़ रहे हैं, देख जीत के ही रहना है। क्या लगता है कि मने इंसाफ मिल जाएगा जितना ये परेशान है? 100% मिलेगा। और इसमें जितने भी आरोपी थे, 8 लोग हैं इसमें। कौन कौन? शमसुद्दीन मियाँ, संतोष कुमार शाह, मीरा देवी है, रजिया खातून, रुखसार खातून, समीमा खातून, रुखसाना खातून और सहूजा खातून है। और रामनगर थाना के एसएचओ सब जेल जाएंगे इस केस में। सब जेल जाएंगे। और जो पैसा वाला है वो बाहर नहीं आ सकता है? ऐसा कुछ नहीं, कानून से बढ़ के कोई है इस देश में? इसको तो हम मानते हैं, बड़ा कानून है, कानून से बढ़ के कुछ नहीं। कानून से बड़ा कोई नहीं है, लेकिन थोड़ा सा देर हो जाता है इंसाफ मिलने में। और एक बार कानून का बात किए आप, तो जो 7 महीने ये जेल काटी हैं, फिर उसका भुगतान कौन करेगा अगर ये गलत सही साबित हो जाती हैं तो? वो गलत तरीके से चेक बाउंस करवाया गया और इन्होंने उस मतलब न्यायालय पे विश्वास रखा और न्यायालय में जाके आत्मसमर्पण किया। कोई ने पुलिस अरेस्ट करके नहीं ले गई है जेल। इन्होंने विश्वास रखा, कोर्ट में कहा कि ये फर्जी है, लेकिन न्यायालय ने अपनी अभिरक्षा में रखा। वो देखा जाएगा आगे, हम लोग उस पर अभी स्टडी कर रहे हैं। अभिषेक सर जो भी कह रहे हैं, इनके बातों पे पूर्ण विश्वास है ना? जी। तो लगता है कि मैंने इंसाफ दिला देंगे। नहीं किया। जितना बोले उतना कोई सपोर्ट और नहीं। रोने की जरूरत नहीं है, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा कि विश्वास रखिए, ये केस लोगों के लिए एक सबक के रूप में हम लाएंगे। नहीं, रोइए मत, क्योंकि रोने से कुछ नहीं होता है। सर आपके जब साथ है ना, तो ये लगता है कि एकदम इंसाफ दिला दिए। जितना जी जान लगा के ये आपके प्रति मेहनत कर रहे हैं, आप भी। हिंदुस्तान में कानून से बढ़ के कोई नहीं है।
नहीं, इनके साथ बहुत ज़्यादा गलत हुआ है, इसलिए ये आंसू निकाल रही है, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा शोषण किया गया है। ये चीज़ें जो है कुछ महिला बर्दाश्त कर लेती है, कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं। हम चाहेंगे कि आप रोइए मत, क्योंकि रोने से थोड़ा हिम्मत टूट जाता है। क्या सर? नहीं, ऐसा नहीं है। ये अब मजबूती से खड़ा होइए। अब आपके साथ हम हैं, हमारे साथ पूरी टीम है, नीरज जी की पूरी टीम है। अब आपके लिए हम लोग लड़ेंगे और उन सबको जेल भेजने का काम करेंगे। और तो आपका घर का जो ताला है वो बहुत जल्द से जल्द खुलेगा। आपके घर में ताला लगा हुआ है? जी ताला कब्जा करके वो लोग लगा रखा है। हाँ। और जब ये ताला खोलने के लिए आवेदन भी दे रही है, पुलिस को रिक्वेस्ट कर रही है, कोई नहीं सुन रहा है, क्योंकि वहाँ पे पैसा खा के बैठा है सब। हाँ। अब यहाँ हाई कोर्ट से हम लोग जाएंगे, इसका देखिए कैसे एक्शन होता है। बाकी इनका कहानी देखकर मेरे ही अंदर पे मैंने एकदम आंसू आ रहा है, लेकिन अब रो नहीं सकते हैं। लेकिन जो भी दर्द है, हम चाहेंगे कि इनका जल्दी निवारण हो। और सर बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं इनको, इनका केस, आप ही इनका केस देख रहे हैं। पूरी टीम देख रहे हैं। पूरी टीम देख, पूरी टीम देख। बाकी बहुत जल्द से जल्द इनको इंसाफ मिले। बाकी देखने वाले लोग आप कमेंट में बताइए कि क्या आपकी राय है, और ऐसे लोगों को सहयोग करना चाहिए, और आप अपनी तरह से सहयोग करें। बाकी देखने वाले लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।